नमस्कार मित्रों, अगर आप बिहार में एक अच्छी सेवा की तलाश में हैं, आप एसटीएम बनना चाहते हैं, डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, डीएसपी बनना चाहते हैं या एजुकेशन क्षेत्र में बहुत बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। बिहार लोक सेवा आयोग की 68वीं परीक्षा, जिसकी पीटी परीक्षा 8 जनवरी 2023 को प्रस्तावित है। नमस्कार मित्रों, आपके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी अगर आप बीपीएससी की तैयारी में लगे हुए हो तो। आइए हम लोग अब विस्तार से इसके रणनीति पर बात करते हैं। बिहार की बीपीएससी जो परीक्षा की पीटी है 68 पीटी, वो 8 जनवरी 2023 को प्रस्तावित है। और पिछले अगर हम कहें कि 7-8 टर्म की जो बीपीएससी का जो परीक्षा के पैटर्न है, उस पर अगर हम लोग ध्यान दें तो 3-4 सेक्शन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सिर्फ इन्हीं 3-4 सेक्शन पर अगर आप काम करें, मेहनत करें, अधिक से अधिक इस पर ध्यान दें, तो मैं समझता हूं कि पीटी परीक्षा में सफल होने से आपको कोई रोकेगा नहीं। सबसे जो इम्पोर्टेंट भाग है इसका, बिहार स्पेशल, अर्थात कह सकते हैं कि बिहार की कल्चर, बिहार का भूगोल, बिहार का इतिहास, बिहार की परिदृश्य, बिहार के जो समसामयिक घटनाएं हैं और हिस्ट्री, इन दोनों को कंबाइन करके मैंने लिखा है कि बिहार स्पेशल प्लस हिस्ट्री से 40 से 50 प्रश्न पिछले कई टर्म से रिपीट होते आया है। इसी तरह जो करंट अफेयर्स है, यह भी बहुत मुख्य भूमिका यहाँ पे निभाता है बीपीएससी की पीटी परीक्षाओं में। और यह 15 से 20 प्रश्न अमूमन रहता ही रहता है। तो अगर आप इस परीक्षा में अगर आपको सफल होना है, तो अभी से ही करंट अफेयर्स के डे टू डे ऑब्जर्वेशन करें, उसको नोट करें, क्योंकि यह करंट अफेयर्स आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा इस परीक्षा को क्रैक करने में। जो तीसरा हमारा सेक्शन है वो है साइंस। साइंस से 15 से 20 प्रश्न निश्चित रूप से रहता है। और इन साइंस में आपको अधिकतर जो नेचुरल साइंस हमारा है, जो बायो सेक्शन है, उससे होता है। अभी कुछ पैटर्न बढ़ा है, जैसे पिछले पैटर्न में फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी प्रश्नों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी जो नेचुरल साइंस है, हमारा बायोलॉजी सेक्शन है, उससे अधिक से अधिक प्रश्न रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो 10 प्रश्न है वो निश्चित रूप से हर बार ही रहता है, वो मैथ का होता है। और मैथ की इन प्रश्नों की एक खास स्टैंडर्ड भी होता है अपना। ये और सब जो सामान्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, तो गणित के जो 10 प्रश्न होते हैं, इनका एक अच्छा खासा अपना एक स्तर होता है, एक स्तरीय प्रश्न होता है। तो गणित के अगर क्षेत्र से आप नहीं हैं, तो मैं आपको नहीं सजेशन करूंगा कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय आप व्यतीत करें। अगर आपका बैकग्राउंड गणित से है, साइंस बैकग्राउंड के हैं, तब तो आपके लिए कोई खास मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर आप कला क्षेत्र से हैं और अगर 10 प्रश्नों के लिए आप इधर के प्रश्नों को अगर नज़रअंदाज करेंगे, तो आपके लिए दिक्कत होगी। इसलिए 10 प्रश्नों में कोशिश करें कि 2-4 प्रश्न, 5 प्रश्न भी हल कर पाएँ, तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर आप साइंस में अगर गणित सेक्शन से जुड़े हुए हैं, तब तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अभी से आपको लगभग 50-100 दिन समय है। और इन 100 दिनों को आप लोग इस तरह से तैयारी में लग जाएं कि हमें सिर्फ पीटी ही नहीं निकालना है, बल्कि उसके आगे के बारे में सोचना है कि मेंस का एक समय निर्धारित करें अपने दिनचर्या में, और पीटी को इस तरह से वैज्ञानिक ढंग से तैयारी करें कि उसमें कोई भी एक सेक्शन छूटे नहीं और आपका रिजल्ट जो है वह बिल्कुल आश्वस्त हो उसके लिए। तो इन्हीं सारी शब्दों के साथ मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। और अंत में आपको मैं इस परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग मेहनत करें। और इसके लिए हमने सोचा है कि बिहार की अलग अलग जो सेक्शन है, जैसे बिहार की जलवायु, बिहार की मिट्टी, बिहार की नदियाँ, बिहार के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं, इसको अलग अलग बांट करके अलग अलग वीडियोस आप लोगों के पास पहुंचाया जाए। इसी तरह हिस्ट्री के अलग अलग जो भाग हैं, जो प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन में दक्षिण का जो इतिहास है, या बिहार से संबंधित जो है,
तुर्क अफगान शासन, कर्नाट वंश, जो शूर वंश का आया, इन सारे क्षेत्रों को अलग अलग बांट करके आप लोग को तक पहुंचाया जाए, ताकि हमारे जो मित्र हैं, जो छात्र हैं, वो अधिक से अधिक लोग इस परीक्षा में सफल हुए और बिहार में अधिकारी बन करके अपनी जो सेवा दें और बिहार को भी एक उन्नत राज्य की श्रेणी में लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।